ओम शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंज आते हैं। भले आज छोटे बच्चे से लेकर के देखें, बड़ों तक को किसी न किसी चैलेंज को फेस करना पड़ता है। आज एक छोटा बच्चा है, जब स्कूल में जाता है, पहली बार वो स्कूल में कदम रखता है, तो उसके लिए वो एक चैलेंज हो जाता है कि मुझे बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है, या मुझे पढ़ाई को किस प्रकार से पढ़ना है। आप देखें कि आज के दौर में आप व्यक्ति जब चैलेंज लेता है, क्योंकि चैलेंज तो हमने बचपन से ही सीखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चांस नहीं मिला अपने चैलेंज को साबित करने का। आज व्यक्ति बहुत सारे चैलेंज फेस करता है, लेकिन जब उसे कोई चीज़ चांस के रूप में नहीं मिलती तो चैलेंज उसका उसी के साथ वापस लौट जाता है। आज आप देखें, व्यक्ति भले कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो अपने जीवन के चैलेंज से हार जाए या उसके जीवन में कोई चांस ना है सफलता का, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, असहाय महसूस करता है। मान लो कोई व्यक्ति बिजनेस खड़ा करता है, बिजनेस में उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, उसके लिए वो एक चैलेंज है कि मुझे बिजनेस को बढ़ाना है। लेकिन अगर उसे वो चांस मिल जाए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको अपने हाथों से या अपने मन से सहयोग देना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में जो उसने चैलेंज लिया था, उसके पास बहुत सारे लोगों के चांस आए कि वो मदद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके पास क्या होगा, उसका अंदर का जो हौसला है वो बुलंद हो जाएगा और वो उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। अब आप दूसरी तरफ देखें कि जब एक बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठता है, उसके लिए वो किताब को पढ़ना भी एक चैलेंज है। जैसे आजकल के बच्चे हैं कि मुझे मेरिट लिस्ट में आना है या पास होना है या फर्स्ट नंबर में आना है, तो एक चैलेंज बन चुका है। लेकिन उस चैलेंज को पार करने के लिए हमने कोई भी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया, ना कोई चांस लिए, क्योंकि व्यक्ति जब गिरता है उसके लिए तभी पता चल जाता है कि मैं गिरा हूँ तो मुझे उठना है। अब अगर मान लो मैं दोबारा से वही चीज़ करूँगा तो मैं फिर गिरूँगा। मान लो जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं, रास्ते पर चलते आपके सामने कोई खड्डा आया, आपने इग्नोर कर दिया और आप गिर गए। अब आप जब दोबारा उस खड्डे से निकलेंगे, आप दोबारा से चलना शुरू करेंगे, तो पहले आप देखेंगे, तो देखेंगे क्या कि दोबारा किसी रास्ते में ऐसी चीज़ें तो नहीं है रुकावट के रूप में। तो जब वो रुकावट नहीं होगी, आप स्मूथली तरीके से चलते रहेंगे। तो आपने उस समय भी चैलेंज लिया कि मुझे चलना है। वैसे ही सोचे कि लाइफ में हमें हर प्रकार के चांस मिलते हैं, हर प्रकार के चैलेंज मिलते हैं। कोई व्यक्ति आपको चैलेंज देकर जाता है, आप करके तो दिखाओ, आपसे नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति ने आपको ये शब्द यूज़ किया, आपसे ये कार्य नहीं होगा, आप उसको चैलेंज के साथ लो। इसने कहा नहीं होगा, मैं उसको करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब व्यक्ति के पास चैलेंज शब्द आ जाता है तो उसके अंदर ओनली हौसलों की उड़ान जो है वो और लंबी हो जाती है। लेकिन जब उसी व्यक्ति ने किसी की नेगेटिव बात को पकड़ लिया, इसने मेरे को ऐसा बोला, शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये इसके काबिल नहीं हूँ, हम अपने मन की भ्रांति बना लेते हैं कि शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इसीलिए शायद इसने ऐसा बोला है। पहली बात यह है, भगवान ने आपको चांस दिया है, आपको ये सुंदर सौगात में जीवन देकर। तो जब भगवान ने आपको इतना सुंदर चांस दिया है, तो हम दुनिया के चैलेंज से क्यों डर रहे हैं? हमें दुनिया के चैलेंज से नहीं डरना है, क्योंकि दुनिया आपको हर दिन चैलेंज देगी। लेकिन भगवान ने आपको बहुत सुंदर चांस दिया है कि आप दुनिया का मुंह बंद कराओ, आप उस चैलेंज को स्वीकार करो और अपने जीवन को चांस दो। अगर छोटा सा बच्चा या पढ़ाई वाला बच्चा यही सोच ले, मैं एक बार फेल हो गया, दोबारा से मैं अपने जीवन को चांस नहीं दूंगा, तो वो क्या होगा, वो हताश होकर बैठ जाएगा। और बैठने से क्या होगा, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में आ जाएगा, पॉजिटिविटी ख़त्म। अब उसी प्रकार अगर वो सोचे कोई बात नहीं, मैं एक बार कमज़ोर हुआ हूँ, मैं एक बार पढ़ाई में रह गया हूँ, दूसरी बार थोड़ी रहूँगा, तो वो अपने चैलेंज को लेता है, चैलेंज करता है जीवन को कि मैं इस बार अच्छे नंबर लेकर के पास होकर दिखाऊँगा और अपने माता पिता की खोई हुई इज्जत को वापस लाऊँगा। तो वही चैलेंज उसके लिए क्या बन गया,
वही चांस उसके लिए चैलेंज भी बना और वही चैलेंज उसके लिए चांस भी बना। और जब वो अपने उस चैलेंज को पूरा कर लेता है, अच्छे नंबरों से वो पास हो जाता है, तब वो गर्व से कहता है कि अगर मैं अपने जीवन में ये चांस ना लेता तो शायद आज मैं इस चैलेंज के महत्व को नहीं समझ पाता। जीवन में बहुत सारी कसौटियाँ हमारे पास आती हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव आपको यही समझाते हैं कि हमें चांस लेना है। बिना चांस के कोई जीवन नहीं है, क्योंकि जब आप जीवन में चांस लेना शुरू हो जाएंगे तो जीवन आपको एक सुंदर दिशा दिखाएगा। क्योंकि आज जब जीवन में आप किसी भी चीज़ को स्वीकार करते हैं चांस के रूप में, तो जब वो चांस स्वीकार कर लेते हैं तो आपको खुद बहुत सारे मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के। क्योंकि हम जब सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे आगे सोचना ही नहीं है, या मुझे इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, तो उसमें तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करता। कहते हैं ना, जो स्वयं अपनी मदद करता है भगवान भी उसी की मदद करता है। तो आज हमें स्वयं की मदद करनी है। कोई हमारी मदद करे या ना करे, लेकिन मुझे अपनी मदद स्वयं करनी है। क्योंकि जब अपनी मदद करने के लिए हम अपने मन के अंदर बहुत सुंदर पॉजिटिव विचारों को लाना शुरू हो जाएंगे, हमारी मदद खुद ब खुद हो जाएगी। क्योंकि हमारा सच्चा मित्र भी मन है और हमारा शत्रु भी मन है। क्योंकि हमारे मन के खेल से ही पूरी दुनिया का चीज़ें चलती हैं। आज आप देखें, आप कहें आज मेरा कुछ खाने को मन नहीं है तो आप नहीं खाएंगे। आज आप कहें मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे। आज आप कहें कि मेरा कुछ करने को मन नहीं है तो आप नहीं करेंगे। तो सोचिए कि आज मन आपसे क्या क्या करवा रहा है। इसीलिए सोचिए कि जीवन में अगर मेरे पास चांस आया है, चैलेंज आए हैं, मुझे उनको बहुत प्यार से स्वीकार करना है, क्योंकि वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। आज आप देखें, जब एक हम पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाते वो कितने चैलेंज को फेस करता है। हवा को फेस करता है, ज़्यादा पानी हो उसको फेस करता है, गर्मी को फेस करता है। तो सोचिए, लेकिन वो चैलेंज लेता है कि मैं कैसे भी प्रकृति की हर मार को सहन करके अपने आप को बड़ा करूँगा। और कई बार वो इतनी चीज़ों से लड़ने के बाद अपने आप को बड़ा कर ही लेता है। और तब जाकर हम सुकून से उस पेड़ के नीचे बैठकर छाया लेते हैं। अगर वो पेड़ उस चैलेंज को स्वीकार ना करता, अगर वो चांस ना लेता, क्या आज आप पौधों की छाया ले पाते? नहीं। तो जब सोचे कि एक प्राकृतिक चीज़ें, एक पेड़ पौधे भी चैलेंज और चांस लेते हैं, तो हम मनुष्य आत्माएं क्यों नहीं? हम क्यों उनसे डर जाते हैं? क्योंकि जितना आप चैलेंज लेंगे उतना आपका जीवन निखरा हुआ बाहर आएगा। क्योंकि हमें बिखरना नहीं है, हमें निखरना है। इसीलिए एक खिला हुआ गुलाब भी है, जब वो बिल्कुल खिलने की कगार पे होता है, उसको डर होता है कि मुझे कोई तोड़ के ना ले जाए। लेकिन जब वो खिल जाता है तो वो सोचता है कि अब मुझे कोई तोड़ के ले जाए, क्योंकि वो उस काबिल बन चुका है। उसने हर चुनौती का सामना कर लिया है, हर चांस को स्वीकार किया है, हर चैलेंज को स्वीकार करके तब जा कर के उसने अपने मुखड़े को एक मुस्कुराना, जैसे मनुष्य मुस्कुराता है तो चेहरा खोल देता है, वैसे ही पौधों का मुस्कुराना मीन्स उनका खिलना। जब आप देखें पौधे हरे भरे होते हैं तो वो हमारे जीवन को भी महका देते हैं, खुद भी महकते हैं और हमारे जीवन को भी महकाते हैं। और वही पौधा अगर मुरझा जाए तो हम देखकर हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं मुरझा जाता है। इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि आपको हर चुनौती का सामना करना है, हर चांस लेना है। और जब आप चांस लेंगे तो ज़रूरी है कि आपको चैलेंज भी लेने पड़ेंगे। इसीलिए चैलेंज लेकर के अपने जीवन को एंजॉय करें और अपने जीवन से सीखें भी, और आपके जीवन से फिर बहुत सारी आत्माएं सीखेंगी। ओम शांति।